हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब उसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? आप लोग तो जानते हैं रेशनल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जो भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब उसमें बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन होते हैं या वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं हो। जैसे सपोज कीजिए 4/6, ये तो रेशनल नंबर है, आप जानते हैं p/q के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ पे 4 ≠ 0, 6 भी ≠ 0। तो ये दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, इसलिए 4/6 क्या है? रेशनल नंबर है। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कॉमन डिवीजर क्या बच रहा है? 2 है ना, 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर वो फ्रैक्शन होते हैं या वो नंबर्स होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं हो 1 के अलावा। देखिए तो यहाँ पे ये रेशनल है, रेशनल बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी को आफ्टर कैंसिलेशन हमने क्या लिख दिया? 2/3 लिख दिया, 2/3 लिख दिया। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी को आफ्टर कैंसिलेशन 2/3 आ गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। हाँ, तो ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये भी रेशनल है, रेशनल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, चाहे ये माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उससे अंतर नहीं आता है। ओके, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है रेशनल नंबर, और ये भी रेशनल नंबर है बट नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हुई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ये तो आप लोग क्लास 5-6 में भी पढ़े हुए होंगे, फिर भी एक छोटा सा हम लोग लेके चलते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल बुक का हम लोग ले लेते हैं। जैसे अगर सिर्फ 2 रेशनल नंबर की बात की जाए, सिर्फ 2 रेशनल नंबर का कंपेयर करने की बात की जाए कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे कोई भी रेशनल नंबर 2/3, 4/5 है, ठीक है। अब इसमें इसको समझिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अगर केवल कंपेयर करने की बात हो तो यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगेगा, दोनों में से कोई भी। तो वो कैसे लगेगा ये तो बताया है मैंने, कैसे लगेगा? हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे दोनों का न्यूमरेटर अपनी जगह पे रहेगा, हम इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 12। देखिए कौन सा बड़ा है? 12 वाला हिस्सा बड़ा है। तो जिस साइड वाला नंबर ग्रेटर होगा उसी साइड का फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2/3 इज लेस देन 4/5। लेकिन यही अगर एक माइनस में हो, तो अगर सपोज कीजिए 2/3 है, यहाँ पे -4/5 है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा ही होता है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, लगा दीजिए, ये ग्रेटर देन हो गया। लेकिन अगर दोनों माइनस में हो तब क्या लगेगा? तब तो सोचना पड़ेगा आपको। इसलिए सेम वही कंडीशन करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को चेंजिंग नहीं करते हैं, साइन अपनी जगह पे है, न्यूमरेटर अपनी जगह पे है। इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ आएगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ आएगा। तो उस कंडीशन में देखिए 2 5 जा, ये -10 हो गया, ये -12 हो गया। अब बताइए नंबर लाइन पे जो नंबर देखिए, ये 10 आप लोगों ने यहाँ देखा था इधर, तो 10 क्या है? छोटा होता था 12 से, लेकिन यही जब निगेटिव साइन दोनों तरफ लग जाएगा तो जो छोटा नंबर दिखाई देगा वो एक्चुअल में क्या होता है?
बड़ा हो जाता है। कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर लाइन पे डिस्कस करने का मतलब है, ये एक सेंटर में 0 लेते हैं और सेम यूनिट पे जो राइट साइड वाले नंबर होते हैं उनको +1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह आते रहेगा नंबर। तो हमेशा याद रखिए नंबर लाइन पे इधर निगेटिव वाला -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, इधर वाला 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट का मतलब हो गया अनलिमिटेड, जहाँ तक आपका दिमाग जाए उससे भी आगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी दो नंबर को देखिएगा आप नंबर लाइन पे, तो जो भी राइट साइड में जो नंबर होगा, जैसे दो नंबर ऐसे लिखा हुआ है ये और ये -1 और 2 ले लिया, ऐसे देख रहा है, तो राइट साइड में जो भी नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड वाले नंबर से ग्रेटर होगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए इधर से आते जाएं अगर हम, तो पहले -10 आएगा, तब -12 आएगा, फिर इधर बीच में -11। तो आप लोग देखने पे क्या लग रहा है कि -10 राइट साइड में है, -12 लेफ्ट साइड में है। तो हमने क्या बोला है कि जो भी लेफ्ट साइड में जो नंबर आएगा वो हमेशा राइट साइड वाले नंबर से लेस होगा, यानी कि राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा लेफ्ट साइड वाले नंबर से। तो उस कंडीशन के आधार पर आप देखेंगे कि ये इससे बड़ा है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात और कंपैरिजन की बात। लेकिन अगर दो से ज़्यादा रेशनल नंबर्स हो तब हम लोग कैसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो कोई भी एक एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं। देखिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए बुक का। बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है 4/-9 -5/12 7/-18 -2/3। ठीक है, इसको हम लोग को क्या लिखना है? असेंडिंग या डिसेंडिंग कोई भी लीजिए। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमको करना क्या है। देखिए याद रखिए ये जो साइन है, चाहे ये नीचे हो चाहे ये ऊपर हो, हमेशा याद रखिए दोनों को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये साइन इस जो फ्रैक्शन वाला लाइन है इसके साथ में रहेगा, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर। इसका मतलब भी यही हुआ, इसका मतलब भी यही हुआ, यानी कि तीनों सेम है, तीनों सेम। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है अरेंज करने से पहले, जो डिनोमिनेटर है इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और उस नंबर के बराबर सबको टोटल डिनोमिनेटर को करेंगे। करने के बाद हम देखेंगे न्यूमरेटर जो छोटा है वो पहले प्लेस पे आएगा, न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे और वही आपका फ्रैक्शन भी असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इनको सेम नंबर के रूप में लाना है, तो हम देखेंगे इनका एलसीएम निकाल के 9, 12, 18 और 3। अभी साइन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हुए सिर्फ नंबर का एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम देखिए कैसे निकला, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर 3 से हुआ 1 4, 3 2 जा 6, फिर 2 से करेंगे 1 2 1। क्या आंसर आ गया? देखिए तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। तो आप देख रहे हैं कि 36 ये जितने भी नंबर है सब 36 के क्या है? फैक्टर है। तो अब हम यहाँ पे 36 डिनोमिनेटर में लाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे आता है? तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्या आ जाए हम लोग का? 36 आ जाए। देखिए तो कैसे करेंगे? इस 4/9 को हम लोग 4/-9 को कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, 4/9 माइनस आगे लग गया,
को 4/4 से कर सकते हैं, जो कि 4 9 36 होता है। तो हमने सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है ना। इससे मेरे इस रिजल्ट में भी कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 36 चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 36। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, ये 4 4 जा 16 हो गया, ये हो गया 36 हो गया, है ना। क्यों गया, देखिए हमें यहाँ पे 36 लाना है सभी में। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूमरेटर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो टोटल रेशनल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। इतना आ गया। फिर हमने सेकंड वाले को देखो, -5/12, तो क्या लिख सकते हैं जी, -5 है तो 5/12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3/3, 36 आ जाएगा। फिर कट कर देंगे आफ्टर कैंसिलेशन, कोई अंतर नहीं आएगा, 5/12 ही हुआ, 5/12 हुआ, तो -15 हो गया और ये 36 आ गया। देखिए डिनोमिनेटर हम सेम करते जा रहे हैं। अब देखिए चौथा है -7/18, इसको क्या करेंगे, 36 लाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो -14/36 आया। फिर लास्ट वाला देखिए -2/3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3 को 12/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया आंसर, -24/36 आ गया। अब देखिए आपको, देखिए तो इसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा, क्योंकि टोटल माइनस में है ना, तो टोटल माइनस में है तो लेफ्ट साइड में जैसे ही बढ़ते जाएंगे तो बड़ा नंबर मिलते जाएगा माइनस में। तो देखिए 16, 15, 14, 24, सबसे छोटा नंबर ये हुआ, यानी कि ये किसके लिए आया हो, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। रिक्वायर्ड, यहाँ देखिए रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, देखिए तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, जो नंबर के रूप में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वही तो छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में होगा, सबसे लेफ्ट साइड में यही होगा नंबर लाइन पे। तो -24/36 किसके लिए आया, तो -2/13। फिर इससे बड़ा क्या होगा, जस्ट इसके नज़दीक सबसे कौन सा, ये होगा, तो ये किसके लिए आया, -4/9। फिर 16 के बाद 15, इससे बड़ा होगा, किसके लिए आया, देखिए -5/12 के लिए ये आया है नंबर, तो हमने कर लिया -5/12। फिर लास्ट में ये बचा -14/36 किसके लिए आया, -7/18 के लिए, तो ये हो गया -7/18, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह हम लोग रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जाना हम लोगों ने, फिर रेशनल नंबर को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वो जाना। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो क्या करेंगे, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में किसी नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, या किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।